नमस्कार दोस्तों, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है हमारे चैनल भक्ति ज्ञान में। दोस्तों, एक रोज एक रास्ते में महात्मा जी अपने शिष्य के साथ भ्रमण पर निकले। गुरुजी को इधर उधर की बातें करना बिल्कुल पसंद नहीं था। कम बोलना और शांति पूर्वक अपना काम करना ही गुरुदेव को प्रिय था। परंतु शिष्य बहुत ही चपल था। उसे हमेशा इधर उधर की बातें ही सूझती थी और दूसरों की बातों में उसे बड़ा ही आनंद आता था। चलते हुए जब वो एक तालाब से होकर गुजर रहे थे तो उन्होंने देखा कि एक मछुआरा नदी में जाल डाले हुए था। शिष्य को यह सब देखकर बहुत बुरा लगा और वह शिष्य मछुआरे को अहिंसा परमो धर्म का उपदेश देने लगा। लेकिन वह मछुआरा कहाँ समझने वाला था। उसने पहले उस बात को टालना चाहा और जब बात बहुत बढ़ गई तो शिष्य और उस मछुआरे के बीच झगड़ा शुरू हो गया। जब झगड़ा हो रहा था तो गुरुजी आगे निकल गए थे। फिर वह लौटे और अपने शिष्य को साथ चलने को कहा और शिष्य को पकड़कर अपने साथ ले गए। गुरुजी ने कहा, बेटा, हम जैसे साधुओं का काम सिर्फ समझाना है, लेकिन ईश्वर ने हमें दंड देने के लिए धरती पर नहीं भेजा है। शिष्य ने कहा, हमारे राजा को ना तो बहुत से ऐसे दंडों के बारे में पता है और ना वो बहुत से लोगों को दंड देते हैं, तो आखिरकार इन जैसे लोगों को दंड कौन देगा। शिष्य की इस बात का जवाब देते हुए गुरुजी ने कहा, बेटा, तुम निश्चिंत रहो, इसे भी दंड देने वाली एक अलौकिक शक्ति इस दुनिया में मौजूद है, जिसकी पहुंच सभी जगह है। ईश्वर की दृष्टि सब तरफ है और वह सब देख रहे हैं। इसलिए तुम अभी चलो और इस झगड़े में तुम्हारा पड़ना गलत होगा। शिष्य गुरुजी की बात सुनकर संतुष्ट हो गया और वह उनके साथ चल दिया। इस बात को हुए 2 वर्ष बीत चुके थे। एक दिन गुरुजी और शिष्य दोनों फिर उसी तालाब से होकर गुजर रहे थे। शिष्य भी अब 2 साल पहले हुई उस मछुआरे वाली घटना को भूल चुका था। उन्होंने उसी तालाब के पास देखा कि वहाँ एक चोटिल सांप पड़ा हुआ था जो बहुत कष्ट में था। उसे हजारों चींटियां नोच नोच कर खा रही थी। शिष्य ने यह दृश्य देखा और उससे रहा नहीं गया। दया से उसका हृदय पिघल गया। वह सर्प को चींटियों से बचाने के लिए जाने ही वाला था कि गुरुजी ने उसका हाथ पकड़ लिया और उसे जाने से मना करते हुए कहा, बेटा, इसे अपने कर्मों का फल भोगने दो। यदि अभी तुमने इसे रोकना चाहा तो इस बेचारे को फिर से दूसरे जन्म में यह दुख भोगने होंगे, क्योंकि कर्म का फल अवश्य ही भोगना पड़ता है। शिष्य ने गुरुजी से पूछा, गुरुजी, इसने कौन सा कर्म किया है जो यह ऐसी दुर्दशा में फंसा हुआ है। गुरुजी बोले, यह वही मछुआरा है जिसे 2 साल पहले इसी स्थान पर तुम मछलियों को ना मारने का उपदेश दे रहे थे और वह तुम्हारे साथ लड़ने के लिए आग बबूला हुए जा रहा था। वह मछलियां ही यह चींटियां हैं जो इसे नोच नोच कर खा रही है। यह सुनते ही बड़े आश्चर्य से शिष्य ने कहा, गुरुजी, यह तो बड़ा ही विचित्र न्याय है। गुरुजी ने कहा, बेटा, इसी लोक में स्वर्ग नरक के सारे दृश्य मौजूद हैं। हर क्षण तुम्हें ईश्वर के न्याय के नमूने देखने को मिल सकते हैं। इसलिए अपने कर्म को हमेशा याद रखो, क्योंकि सच यह है कि वह तुम्हें भोगना पड़ेगा। जीवन का हर क्षण कीमती है, इसलिए बुरे कर्म के साथ इसे व्यर्थ मत जाने दो। शिष्य को गुरुजी की बात स्पष्ट रूप में समझ आ गई। दोस्तों, यदि हम अपने जीवन में बहुत अच्छे कर्म करते हैं तो उसी के अनुरूप ईश्वर हमारे साथ न्याय करेंगे। इसलिए आप भी अपने जीवन में अच्छे कर्म करें। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको आज की ये कहानी? ऐसी और कहानियों के लिए हमारे चैनल भक्ति ज्ञान को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।